हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ज्ञान गायों में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कंटेंट्स लेंगे, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, कि एक टेक्स्ट बुक की क्या मीनिंग होती है। A book that contains details information about a subject for people who are studying at subject। कि जैसे कि टेक्स्ट बुक एक ऐसा बुक है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जिससे सभी लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं या फिर उसे एक सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। सो क्या है, दैट टेक्स्ट बुक is an important human creation. Text book is a means of accumulation of knowledge that benefits the new generation। कि टेक्स्ट बुक क्या है, एक ह्यूमन द्वारा मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई है, जो क्या करती है कि हमें एक नॉलेज प्रदान करती है और इसका जो बेनिफिट है आने वाली हमारी न्यू जनरेशन जो है उससे प्राप्त करती है। द टीचर प्रोवाइड द नॉलेज एक्यूमुलेटेड थ्रू बुक्स टू इट्स स्टूडेंट। कि टीचर क्या करती है कि उसको पढ़ करके, वो बुक्स को पढ़ करके टीचर भी अपनी नॉलेज गेन करती है और उसके द्वारा बच्चे भी नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो सीधे सिंपल में हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट बुक का मतलब यह है कि टेक्स्ट बुक जो एक ऐसी बुक है जो हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ चीज़ें हमें उसमें लिख करके, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर जो भी चीज़ें घटनाएं हैं, जो भी हम उसमें लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उससे नॉलेज प्राप्त कर सके, उसके बारे में जान सके। तो ये बेनिफिट है हमारे टेक्स्ट बुक का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, कि एक अच्छी किताबों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल में हम देखते हैं कि उसके बाहरी आवरण से, मतलब उसका जो बुक है उसकी बाहरी चीज़ों के बारे में देखते हैं, और इंटरनल में है कि हम बुक के अंदर की चीज़ों के बारे में। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में है डिज़ाइन एंड साइज़, कि बुक का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए और बुक का साइज़ कैसा होना चाहिए। डिज़ाइन जैसे देख लिया जाता है कि अगर छोटे बच्चों की बुक्स है तो उसके ऊपर का डिज़ाइन जो है होता है वो कलरफुल होता है, उसमें बहुत सारे ड्राइंग्स होती हैं जो बच्चों को अट्रैक्टिव करे, अपने बच्चे जो ललायत हों उसे पढ़ने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़े। और साइज़ का देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ होगा बुक का तो बच्चे उसको ले जाना पसंद नहीं करते, कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें जो है उसका बुक का डिज़ाइन और साइज़ देख करके बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। कवर ऑफ इमेज, जो उसका बुक का कवर है वो भी हम बच्चों के स्टैंडर्ड के अनुसार ही डिसाइड कर सकते हैं कि उसका कवर कैसा होना चाहिए। अब जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो कलरफुल बुक्स होनी चाहिए, उस पर डिज़ाइन होनी चाहिए। और अगर हम 10th के या हायर लेवल के बच्चों की बुक्स पे अगर हम बहुत ज़्यादा उस पर कलरफुल कर देंगे, बच्चों का ड्राइंग्स या फिर एनिमल्स ये सारी पिक्स बना देंगे तो वो वहाँ पे अच्छा नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि उसका कवर में कैसा होना चाहिए। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि अंदर की उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अट्रैक्टिव फॉन्ट एंड चैप्टरिंग, जो उसका बुक्स का जो फॉन्ट है वो ना ही बहुत बड़ा और ना ही बिल्कुल छोटा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसका प्रिंटिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए और इस तरह से फॉन्ट होने चाहिए जो हमें समझ में आए, बच्चे इंटरेस्ट के लेकर के उसको पढ़ें। दिस वुड बी प्रिंटेड इन द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज़, कि जो उसका फॉन्ट साइज़ होना चाहिए नॉर्मली है कि वो एक बराबर होना चाहिए, बच्चों को इजीली समझ में आ जाना चाहिए। और क्या, दिस वुड बी करेक्टली एंड नीटली प्रिंटेड, और जो बुक है वो
ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ मिट गया है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अच्छी बुक की एक विशेषता है कि उसका जो प्रिंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो ईज़िली समझ में आ सके। एंड सेकंड है कि एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, कि जो बुक्स की लैंग्वेज है वो अच्छी और सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए, जिसे बच्चे खुद पढ़ करके उस भाषा को समझ सकें। जैसे लैंग्वेज शुड बी ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल। और क्या है कि द सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंटेड देयर इन शुड बी अप टू डेटेड, और बच्चे इस तरह से उसको आसानी से एक्यूरेसी रहेगी और लैंग्वेज उसका सही होगा तो बच्चे उसको पढ़ करके अप टू डेट रहेंगे। थर्ड हमारा है साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, कि जो बच्चों की बुक्स है उनके साइकोलॉजी, उनके मानसिक स्थिति के अनुसार देख करके बनानी चाहिए, कि बच्चों की अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, फिफ्थ स्टैंडर्ड का है या फिर 10th स्टैंडर्ड का है, तो उस हिसाब से उन बच्चों का के रुचि के अनुसार जो बुक की लैंग्वेज है वो उसी तरह से होनी चाहिए। द बुक इंटेड फॉर द स्टूडेंट ऑफ द प्राइमरी क्लासेस शुड बी रिटन इन ए स्टोरी फॉर्म। जो छोटे बच्चे हैं तो उनकी जो बुक लिखी जानी चाहिए वो एक स्टोरी फॉर्म में होनी चाहिए, कि बच्चे जो हैं वो स्टोरी को सुन कर के उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं और उनकी जो जिज्ञासा होती है वो बढ़ती है, इसलिए उनके मानसिक स्तर को देख करके बुक बनानी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक मटेरियल, द सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड ल्यूसिड स्टाइल एंड क्लियर फॉर्म, कि जो बुक्स है वो मैथ्स का, सोशोलॉजी का या साइंस का अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स का है उसको साइंस में डाल देंगे, साइंस का है हिस्ट्री में डाल देंगे, तो नहीं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बुक बनानी चाहिए जो उसी बुक से रिलेटेड हमें एजुकेशन दे सकें। द टेक्स्ट बुक शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी एंड रिलेटेड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो वही यही है कि नेसेसरी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार। चार्ट, डायग्राम एंड मैप, बच्चों की बुक्स में चार्ट, डायग्राम और मैप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को उसके अकॉर्डिंग वो अपने मैप के अनुसार अपने सिटी को या फिर अपने कंट्रीज़ को सारी चीज़ें जो है डायग्राम की सहायता से बच्चे उस आसानी से समझ सकते हैं अपने टॉपिक को। विदाउट द चार्ट, डायग्राम एंड मैप द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कैन नॉट बी थ्रू इफेक्टिवली, कि अगर उसमें चार्ट या डायग्राम या मैप नहीं बना होता तो बच्चे उस सब्जेक्ट को आसानी से मैच नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारा मैप रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपनी सिटी वगैरह को उससे कंपेयर करके देख सकते हैं। अप टू डेट कंटेंट, बुक में की जो चीज़ें हैं डे बाय डे चेंज होती जा रही हैं, तो हमें बुक्स में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पीछे के टाइम में क्या था और हमें नया क्या उसमें जोड़ना है। तो बुक्स ऐसी बननी चाहिए जो अप टू डेट रहे, नए चीज़ों को उसमें हमेशा जोड़ते रहना चाहिए। कम्प्लीमेंट्री स्टेजेस, द टेक्स्ट बुक ऑफ डिफरेंट स्टेज शुड बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि अलग अलग स्टेजेस के अनुसार उसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर समरी एंड क्वेश्चंस, कि जो बुक है लास्ट में उस जो स्टोरी है या फिर जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड एंड में समरी देना ज़रूरी है, और समरी के साथ साथ में बच्चों के उससे रिलेटेड क्वेश्चन देना ज़रूरी है, जिससे बच्चे अपने आप को जज कर सकें कि उन्होंने क्या सीखा और उस चीज़ के उनको क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इससे रिलेटेड उनके लिए हेल्पफुल होता है। दिस प्रोविजंस विल हेल्प द स्टूडेंट टू ग्रैस्प द सब्जेक्ट मैटर प्रॉपरली, कि उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो है उस मैटर से इजीली अपने आप को जज कर सकते हैं कि उन्होंने क्या अब तक सीखा है। थैंक यू फॉर योर टाइम्स एंड पेशेंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।